राजा दशरथ का पिंडदान किसने किया? पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर बेटों के द्वारा श्राद्ध कर्म किया जाए तो पितर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। मार्कंडेय पुराण और गरुड़ पुराण के अनुसार महिलाओं को भी तर्पण और पिंड दान करने का अधिकार प्राप्त है। वाल्मीकि रामायण में माता सीता के जरिए उनके ससुर राजा दशरथ का श्राद्ध कर्म करने का वर्णन है। चलिए आइए जानते हैं आखिर क्यों माता सीता ने किया राजा दशरथ का पिंडदान। माता सीता ने किया राजा दशरथ का श्राद्ध। महर्षि वाल्मीकि द्वारा वाल्मीकि रामायण में वर्णित एक प्रसंग के अनुसार वनवास के दौरान भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया पहुंचे। वहां ब्राह्मण ने उन्हें श्राद्ध के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए कहा तो श्रीराम और लक्ष्मण जी सामग्री लेने पास ही के गांव चले गए। बहुत देर बाद भी जब भगवान श्री राम लक्ष्मण नहीं आए तो ब्राह्मण देव ने माता सीता से पिंडदान करने का आग्रह किया। तब माता सीता भी समय को ध्यान में रखते हुए चिंतित होने लगी। तभी राजा दशरथ ने माता सीता को दर्शन दिए और उनसे ही पिंडदान करने की कामना की। माता सीता ने समय के महत्व को समझते हुए अपने पिता समान ससुर राजा दशरथ का पिंडदान करने का निर्णय लिया। देवी सीता ने फल्गु नदी के किनारे बालू का पिंड बनाया और वटवृक्ष, केतकी फूल, फल्गु नदी, कोवा, तुलसी, ब्राह्मण और गाय को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान किया। राजा दशरथ की आत्मा इससे बहुत प्रसन्न हुई और देवी सीता को आशीर्वाद दिया। जब श्रीराम को इस बात का पता चला तो उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, क्योंकि श्री राम जानते थे बिना सामग्री और पुत्र के श्राद्ध कैसे हो सकता है। इस पर सीता ने कहा कि फल्गु नदी सहित गाय, तुलसी, ब्राह्मण, वटवृक्ष और कौआ इस बात के साक्षी है। भगवान राम ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने झूठ बोल दिया कि सीता ने कोई पिंड दान नहीं किया है। लेकिन वहां उपस्थित वटवृक्ष ने सत्य का साथ देते हुए कहा कि सीता ने पूरे विधि विधान के साथ पिंड दान किया है। इसके बाद माता सीता ने राजा दशरथ का स्मरण कर उनसे ही अपने सत्य का साक्ष्य देने को कहा। राजा दशरथ प्रकट हुए और उन्होंने भी माता सीता के पक्ष में उचित और सत्य बोला। उन पांचों साक्षी के इस झूठ पर क्रोधित होकर माता सीता ने उन्हें श्राप दे दिया। फल्गु नदी को कहा कि वे केवल नाम की नदी रह जाएंगी, उसमें पानी नहीं रहेगा, इसलिए गया में फल्गु सूखी है। तुलसी को श्राप दिया कि वे गया की मिट्टी में कभी नहीं फलेगी। गाय को श्राप देते हुए कहा कि उनके सिर्फ पिछले हिस्से की पूजा होगी और अभक्ष्य पदार्थ खाएंगी। कौए को श्राप दिया कि उसका अकेले खाने से कभी भी पेट नहीं भरेगा, हमेशा अभक्ष्य और लड़झगड़ कर खाने का श्राप दिया। ब्राह्मण को कहा कि वे कभी संतुष्ट नहीं होंगे और दरिद्रता पूर्वक जीवन जिएंगे। लेकिन वट वृक्ष को माता सीता ने दीर्घायु होने का वरदान दिया। यही नहीं, वट वृक्ष न केवल अपनी छाया से लोगों का भला करेंगे बल्कि अनंतकाल तक स्त्रियों के अपने पति की लंबी आयु की कामना की पूर्ति भी करेंगे। डिस्क्लेमर: यहाँ मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें।